फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 तक चली। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की डिस्प्यूट से शुरू हुई। ये डिस्प्यूट आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड के किलिंग पर थी, जो कि ऑस्ट्रियन थ्रोन का हेयर था। जर्मनी पहली कंट्री था जिसने जंग डिक्लेयर की, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी सर्बिया से अपनी फ़ाइट शुरू कर दी। ये जंग 1914 में शुरू हुई, जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई। यूरोप, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यहाँ तक कि मिडल ईस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। इस जंग में कंट्रीज़ दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसमें पहले है सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर तक शामिल हुए। और दूसरा ग्रुप था एलाइज, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और 1917 से यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हुआ। कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन की वजूहात। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में अपनी दुश्मनी शुरू हो गई। इन कंट्रीज़ का मकसद था कि वो फॉरेन मार्केट्स और उनकी चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करें। इसके साथ वर्ल्ड वार वन की 4 बहुत बड़ी वजूहात थी, जिसमें मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म शामिल है। मिलिटरिज्म। यूरोपियन कंट्रीज़ को एक दूसरे से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बहुत सी टेंशन ग्रो हो रही थी, जिसके रिज़ल्ट में उन कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस के साइज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया और उनको जंग के हथियारों से इक्विप करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप में स्पेशल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई ताकि वो हाई क्वालिटी कॉम्बैट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई वार हो तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो। अलायंसेस। पूरी दुनिया के ममालिक ने एक दूसरे से इत्तेहाद और रिलेशनशिप बढ़ाना शुरू कर दी, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अटैक हो तो बाकी अलाइड कंट्रीज़ उस कंट्री की डिफेंस में मदद कर सकें। वर्ल्ड वार वन से कुछ अलायंसेस पहले से ही मौजूद थी, जिसमें रशिया और सर्बिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम, जापान और ब्रिटेन शामिल थे। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दी तो इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हुआ, ताकि वो सर्बिया को डिफेंस कर सके, और उसके मुकाबले में जर्मनी ने रशिया पर वार डिक्लेयर कर दी। फ्रांस भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट शामिल हो चुका था। जर्मनी ने बेल्जियम के थ्रू फ्रांस पर अटैक शुरू कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटेन को भी वार में धकेला गया। इंपीरियलिज्म। वर्ल्ड वार वन से पहले काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने फॉरेन टेरिटरीज़ को कॉलोनाइज कर लिया था उनके पावर और वेल्थ के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका और एशिया के काफ़ी पार्ट्स में अपने साम्राज्य का दावा शुरू कर दिया, और कॉलोनीज़ के इस कंपटीशन की वजह से इन सब कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे। इन कंट्रीज़ ने रॉ मटेरियल और अपने एम्पायर्स को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कॉन्फ्रंटेशन इंक्रीज़ हुई और इवेंचुअली दुनिया वर्ल्ड वार वन की तरफ चली गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन की फतेह की वजह से नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियाज़ यूरोप में फैलना शुरू हो गए। 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान यूरोप के काफ़ी लोग नेशनलिस्ट बन गए। इनका मतलब था कि ये उस चीज़ में बिलीव करते हैं जो कि सेम रेस, लैंग्वेज और पॉलिटिकल आइडियाज़ और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट को फॉर्म करने का हक रखते हैं। वर्ल्ड वार वन की वजह से दुनिया पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट पड़ा। वार की दुनिया में नई मेथड, मशीनरी और टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हुई। मॉडर्न गन्स ने वारफेयर को और भी ज़्यादा डेंजरस बना दिया था पुरानी वार्स के मुकाबले में, जिसमें सोल्जर्स तलवार उठा के घोड़ों पर सवार होते थे। वारफेयर में ट्रेंच डेवलप हुई, जिसमें सोल्जर्स नीचे छुपे रहते थे ताकि वो एनिमीज़ की बुलेट को अवॉइड कर सके, मगर जब उस ट्रेंचेस में बॉम्ब गिरता था तो पूरी प्लाटून ही ख़त्म हो जाती थी। और इनके साथ केमिकल वारफेयर भी शुरू हुई। 1915 में जर्मनी ने फ्रांस के अलाइड ट्रूप्स पर एक पॉइजनस क्लाउड रिलीज़ किया। इस क्लाउड में पॉइजनस क्लोरीन गैस मौजूद थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बेदर्दी से मारे गए। और ब्रिटिश ने एक न्यू डेडली वेपन टैंक इन्वेंट किया, और टेलीफोन्स और रेडियो की वजह से
वारफेयर और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई। वार को और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और तबाहकुन बनाने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट भी यूज़ होने लगे। 11 नवंबर 1918 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो चुकी थी। अलाइड फोर्सेस ने सेंट्रल पावर्स को शिकस्त दे दी थी और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। इस 4 साल के दौरान 8 मिलियन सोल्जर्स और काफ़ी मिलियन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। इसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गई थी। ग्रेट इंपीरियल डायनेस्टीज़ जैसे कि जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर भी अपने खात्मे की तरफ आ पहुँचे। अलाइड पावर्स ने जर्मनी के साथ फ्रांस के शहर वर्सेलिस में सीज़ फायर ट्रीटी साइन की। वर्सेलिस की इस ट्रीटी की वजह से वर्ल्ड वार 1 आखिरकार ख़त्म हुई, मगर जर्मनी पर इस ट्रीटी के टर्म्स और कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो इस जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे और जंग की वजह से जो भी कंट्रीज़ तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं और डैमेजेस के लिए जर्मनी मुआवजा भी पे करे। वर्ल्ड वार 1 के बाद एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम इस तरह की जंगों को रोकना था और नेशंस के बीच के डिप्लोमेटिक लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था और नेशंस में सुलह बरकरार रखना। लीग ऑफ नेशंस का काम इंटरनेशनल पीस को हार्मनी और म्यूचुअल कॉरपोरेशन के थ्रू प्रमोट करना था और जंग की वजह से होने वाली तबाही को अवॉइड करना था। मगर ये लीग इस वार्स को अवॉइड करने में नाकामयाब रही और यूरोप एक और वार की तरफ बढ़ा जो कि 1939 में आगे चल गए एक और बहुत बड़ी खौफनाक वार लगी, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये थी हमारी एक वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वार के कॉजेज़ ऑफ इफेक्ट के बारे में आपको बताएंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।